नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशी शर्मा। स्वागत है आपका केएस हॉरर टेक के आज के नए भूतिया एपिसोड में। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं, ये मुझे मनोज जी ने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखकर भेजी थी। ये कहानी उनके एक रिश्तेदार की कहानी है जो कि पूर्ण सतगुरु के शिष्य हैं। इस कहानी में उन्होंने मुझे अपने रिश्तेदार का नाम लेने से और उनके गुरु का नाम लेने से मना किया है। तो दोस्तों, इस कहानी में हम उनके रिश्तेदार का नाम रिवील नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए उनके रिश्तेदार का नाम हम मोहन सिंह जी रख लेते हैं और उनके गुरु का नाम हम रिवील नहीं करेंगे। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये कहानी पंजाब के गुरदासपुर की है। ये घटना आज से 8-9 साल पहले की घटना है। तो मनोज जी ने हमें लिखकर बताया कि जो उनके रिश्तेदार थे मोहन सिंह जी, वो बहुत ही धार्मिक किस्म के इंसान थे। उन्हें एक पूर्ण सतगुरु से नाम मिला हुआ था, तो वो ज्यादातर ध्यान में ही रहा करते थे। बहुत ही अच्छे इंसान थे वो, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उनका मकान उनको सेल करना पड़ा और अब वो किराए का मकान ढूंढ रहे थे। काफी मकान ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मिला और उनको वो बहुत ही सस्ते दाम पर मिल गया। तो उन्होंने सोचा कि इतना बड़ा घर मुझे इतने सस्ते दाम पर कैसे मिल गया। तो उन्होंने फिर सोचा कि हो सकता है कि मकान मालिक की कोई मजबूरी रही होगी, जिसकी वजह से उसने ये मकान मुझे काफी सस्ते में दे दिया। तो उन्होंने वहां पे घर शिफ्ट करने का फैसला किया। वो अपने पूरे परिवार के साथ उस मकान में शिफ्ट हो गए। 2-3 दिन तक तो सब नॉर्मल रहा, लेकिन जब उन्होंने अपने पड़ोसियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि सब उनको इग्नोर कर रहे हैं। कोई भी उनसे बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं था। तो ऐसे ही तो 2-3 दिन बीत गए। उन्होंने सोचा कि पता नहीं इस इलाके के लोग बात क्यों नहीं कर रहे। उन्हें पहले तो कोई बात समझ में ही नहीं आई। तो एक दिन क्या हुआ कि मोहन सिंह जी और उनकी पत्नी सैर पे जा रहे थे, तो उनका एक पड़ोसी भागता भागता उनके पास आया। तो उसने उनको बुलाया, उनका नाम पूछा और फिर उनमें बातें शुरू हो गई। बातों बातों में उसने बताया, उसने कहा कि आप इस मकान में क्यों आ गए हो। ये मकान बहुत ही मनहूस है क्योंकि इस मकान में भूत प्रेतों का साया है। यहाँ पर जो भी आया है वो 1 महीने से ज्यादा यहाँ पर टिका नहीं। उसके साथ कोई ना कोई ऐसी अनहोनी हुई है जिसकी वजह से उन्हें घर छोड़ना पड़ा। तो मैं आपको भी यही बताने के लिए आया हूँ कि आप भी जल्द से जल्द ये मकान छोड़ दीजिए, नहीं तो आपके भी किसी भी परिवार के सदस्य का नुकसान हो सकता है। ये सब सुनने के बाद उन्हें बिल्कुल भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और ये सब सुनने के बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और वो अपने घर आ गए। घर आने के बाद 2-3 दिन बाद उनकी पत्नी के सामने कुछ लोग आके खड़े हो गए और वो एकदम से ही पलक झपकते ही गायब हो गए। ये देखकर उनकी पत्नी बहुत ही ज्यादा डर गई और उन्होंने तुरंत अपने पति मोहन सिंह जी को कॉल किया और उन्होंने सारी बात बताई। और मोहन सिंह जी को उनकी बात सुनकर ये विश्वास हो गया कि उनका पड़ोसी ने जो बात उस दिन उनको बताई थी वो बिल्कुल सच है। और उसी के 3-4 दिन बाद उनके बच्चों को भी ऐसे ही वो भूत नजर आने लग गए दूर से। तो क्या हुआ कि मोहन सिंह जी ने अब उस घर को छोड़ने का फैसला कर लिया। और उसी रात जब मोहन सिंह जी ध्यान में बैठे थे तो उनके सामने एक आदमी आया और उन्हें कहने लग गया श्रीमान जी, और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया उनके सामने। तो उन्होंने जब देखा, उन्होंने पूछा कि आप कौन हो। तो उसने बताया कि मेरे परिवार की इस घर में हत्या कर दी गई थी, जिसकी वजह से मेरे पूरे परिवार की आत्मा इसी घर में रहती है। तो जब से आप इस घर में आए हो हमें काफी शांति मिलती है। जब भी आप ध्यान में बैठते हो, एक छड़ी वाला बाबा आपके आसपास घूमता है, जिसका नूरी स्वरूप देखकर हमें बहुत ही शांति मिलती है और जिसकी वजह से हम खुशी से नाचते हैं। अगर आप यहाँ से चले गए तो आपके साथ साथ वो छड़ी वाले बाबा जी भी यहाँ से चले जाएंगे। तो इसलिए हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप यहाँ से मत जाइए, हम आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। उनकी ये बातें सुनने के बाद मोहन सिंह जी ने अपने परिवार वालों के साथ ये बातें शेयर की और उसकी वजह से उन्होंने यहीं रहने का फैसला किया और काफी साल तक वो इसी घर में रहे। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन जब मोहन सिंह जी ध्यान से उठे तो उन्होंने देखा कि वही भूत हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा है और इस बार वो बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहा है। तो वो मोहन सिंह जी के पास आया और उसने कहा कि मैं आपका बहुत ही ज्यादा धन्यवाद करता हूँ, आपकी वजह से आज मुझे और मेरे इस परिवार को इस योनि से मुक्ति मिल रही है। तो उन्होंने बोला कि वो कैसे, मेरी वजह से कैसे। तो उन्होंने कहा कि आपके जो वो गुरु जी हैं, जो वो छड़ी वाले बाबा जी हैं, उन्होंने हमें दर्शन दिए और उन्होंने आज हमें इस योनि से मुक्त करने का वादा किया है और साथ ही साथ
उन्होंने हमें अगले जन्म में मनुष्य का जन्म देकर, नाम देकर जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कराने का भी वादा किया है। तो इसी वजह से हम आज बहुत खुश हैं और मैं आखिरी बार, मैं और मेरा परिवार हम आपसे विदा लेने आए हैं। और मैं और मेरा परिवार आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपकी वजह से हमें भी पूर्ण सतगुरु की कृपा दृष्टि प्राप्त हुई। और इतना कहने के बाद ही, उनसे विदा लेने के बाद वो भूत गायब हो गया। और उस दिन के बाद वो भूत और उनका परिवार उनको कभी भी नहीं दिखाई दिए। और कुछ सालों तक मोहन सिंह जी उसी घर में रहे और उसके बाद उन्होंने अपना मकान बना लिया और वो उस घर से शिफ्ट हो गए। तो दोस्तों ये कहानी यहीं तक थी। दोस्तों जो पूर्ण सतगुरु होते हैं वो ईश्वर का अवतार होते हैं, वो खुद ही ईश्वर होते हैं जो गुरु का रूप धारण करके इस धरती पर आते हैं और अपनी रूहों को अपने साथ ले जाते हैं। उनके सामने कोई भूत प्रेत पिशाच, कोई भी ऐसी बुरी शक्ति कभी भी टिक नहीं सकती। तो दोस्तों ये कहानी यहीं तक थी। होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है या कोई ऐसी सच्ची घटना आपके साथ भी घटी है तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे लिख भेजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं खुशी शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। फिर से मिलेंगे आपको केएस हॉरर टेक के एक नए भूतिया एपिसोड में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।